Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, all of you. Assalamu alaikum. I hope that all of you are safe and healthy. Welcome back to the Physics Online class. Today's lecture, we will explain differences between contact and non-contact forces, or discuss types of forces. So you have to know what is force. In the previous lecture, we discussed force, definition of force, mathematical form, unit, as well as example. But today's lecture we will explain types of forces. So I am going to talk about what are the differences or distinguish between contact and non-contact forces. So let's get started. अगर आप बुक में पेज नंबर 67 पे देखें, इसमें ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है लास्ट के कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन में, व्हाट आर द कॉन्टैक्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो एक्सरसाइज में पेज नंबर 67 पे डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सो इस क्वेश्चन को आज हमने डिस्कस करना है। जब भी एक आप लोग को मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि जब पेपर में डिस्टिंग्विश और या डिफरेंसेस के क्वेश्चन आते हैं, जिस सब्जेक्ट में भी आते हैं, आप लोगों ने क्या करना है, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। कभी भी आपने डिफरेंसेस क्वेश्चन को पैराग्राफ फॉर्म में आप लोगों ने नहीं लिखना है। सो आप डिफरेंशियल टेबुलर फॉर्म मीन्स आप इस तरह लाइन ड्रा करें, और लाइन ड्रा करने के बाद आप कम से कम एटलीस्ट 4 हेडिंग्स आप लोगों ने मस्ट देने हैं, 4 डिफरेंसेस आप लोगों ने मस्ट लिखने हैं। बाकी ऑनवर्ड जितने भी लिख सकते हैं वेल एंड गुड, बट 4 से आप लोगों ने कम नहीं लिखने हैं। सो फर्स्ट डिफरेंस इज डेफिनेशन। फर्स्ट डिफरेंस जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है और हम इसके डिफरेंसेस लिखते हैं तो हमारे माइंड में ये आ जाता है कि फर्स्ट इसके डिफिनीशन है, फिर सेकंड के बाद एग्जाम्पल है, द थर्ड वन इज़ फिगर, एंड फिर इसकी हम इसके नेचर को देखेंगे। जो क्वांटिटीज़ हमें दी गए हैं उन क्वांटिटीज़ की कौन कौन सी हेडिंग बनते हैं डिफरेंसेस फॉर्म में। सिमिलरिटीज़ आप लोगों ने कभी नहीं लिखना है। ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे जब डिफरेंसेस के क्वेश्चन आते हैं वो उसी में सिमिलरिटीज़ भी लिखते हैं। सिमिलरिटीज़ का अलग क्वेश्चन होता है और डिफरेंसेस का अलग क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसके डिफिनीशन में, दीज आर दोज फोर्सेज विच एक्ट्स ऑन बॉडीज व्हेन दे आर फिजिकली कंटैक्ट विद ईच अदर। सो ये वो फोर्सेस हैं जब एक दूसरे पे अप्लाई होते हैं, इट मीन्स कि ये फिजिकली क्या होते हैं, कंटैक्ट होते हैं। फिजिकली कंटैक्ट का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल ये मोबाइल जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसको मैं पुश करता हूँ, इस पर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो ये देखिए ये फिजिकली क्या है, द सरफेस ऑफ द मोबाइल एंड द सरफेस ऑफ द स्केल both are physically contact with each other. So applied forces are what are the example of contact forces. एग्जाम्पल में हमने डिटेल में हमने फिर यहाँ पे लास्ट में एक दूसरा हेडिंग है एग्जाम्पल्स, उसी में हमने डिस्कस करने हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल इसके साथ ऐड करूँ। एक तो मैंने अप्लाइड फोर्स का एग्जाम्पल आपको दिया, फ्रिक्शन फोर्स। देखें यहाँ पे इस मोबाइल का जो कवर है, अब ये आप लोग के ये है, देखिए टेबल पे पड़ा हुआ है। अब इसको जब मैं क्या करता हूँ, इस पर जब ये मोशन फॉर एग्जांपल रोल होता है, एक बॉडी है या स्लाइड करते हैं आप इसको, इनके सरफेस ऑफ द कवर एंड सरफेस ऑफ द नोटबुक पेज, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, अपोजिट फोर्स है, जो इसके मोशन को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, इस टाइप ऑफ फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। हम चैप्टर लास्ट में चैप्टर 3 में फ्रिक्शन फोर्स को, ये जितने भी फोर्सेस आते हैं हम आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे जस्ट इसके नेम आप लोग माइंड में रखें कि फ्रिक्शन फोर्स है, अप्लाइड फोर्सेज है, ठीक है। इसी तरह एयर रेजिस्टेंस है, जब एक बॉडी मूव करते हैं तो इसमें अपोजिट साइड पे जो एयर अप्लाई होती है, सो एयर जो फोर्स अप्लाई करते हैं इसको क्या कहते हैं, एयर रेजिस्टेंस। नॉर्मल फोर्सेज है, नॉर्मल फोर्सेज जो होते हैं ये कौन से फोर्सेज होते हैं, फिर नॉर्मल फोर्सेज आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेज। सो यू हैव इंशाल्लाह इन फोर्सेज को हमने स्टेप बाय स्टेप पर डिस्कस करने हैं। यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ माइंड में ये रखना है कि अगर ऑब्जेक्टिव भी आ जाए, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि फ्रिक्शन फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्सेज और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज और बोथ, इसी तरह ऑप्शन जो होता है नन ऑफ दिस। सो कम से कम आपके माइंड में ये मस्ट ये होना चाहिए कि फ्रिक्शन फोर्स
और अप्लाइड फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, नॉर्मल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और ऑल द एग्जांपल ऑफ व्हाट ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस। नॉर्मल फोर्स ये होता है, अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूँ इस फिगर से मैं आपको समझा देता हूँ। देखें एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये टेबल इस ब्लॉक पे अपोजिट साइड पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। दिस फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ नेम याद रखने हैं, क्लियर। सेकंड इसका जो अब आप आ जाएं इसके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में, दीज आर दोज फोर्सेस विच एक्ट ऑन बॉडीज व्हेन दे आर नॉट फिजिकली कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। अब इसका एग्जांपल मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स है, चैप्टर नंबर 5 में हमने डिस्कस करना है। आप लोगों ने सिर्फ नाम याद रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ एक दूसरा एक ऐड करूँ, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को हम एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स भी कहते हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स को देखें, अब ये कवर है यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, ये आप लोगों को जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अब इसको यहाँ से मैं क्या करता हूँ, रिलीज करता हूँ, ये डायरेक्ट टूवर्ड्स द अर्थ की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। इट मीन्स कि ये अर्थ और ये जो मोबाइल का जो कवर था इसको हमने फिजिकली कंटेक्ट नहीं किया है, जो ही मैंने छोड़े इसको अर्थ जो है इसको अपने सेंटर की तरफ क्या करें, खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं आर द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। सेकंड एग्जांपल अगर मैं इसका दे दूं, मैग्नेटिक फोर्स को अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल ये मैग्नेट है, लेट्स सपोज, और यहाँ पे ये मैग्नेटिक मटेरियल है, तो दूर से आप इसको क्या करते हैं, इसी तरह आप इसको मूव करते हैं। जब इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उस मैग्नेटिक मटेरियल को लेके लाएं तो इसको क्या कर देते हैं, अट्रैक्ट कर देते हैं। सेकंड इसका डिफरेंस देखें, फील्ड, देयर इज नो फील्ड एसोसिएटेड विद कॉन्टैक्ट फोर्सेज। कॉन्टैक्ट फोर्सेज के दरमियान कोई भी फील्ड मौजूद नहीं होता। फील्ड मीन्स ये एक्सचेंजिंग पार्टिकल होते हैं, इसकी इन फील्ड की वजह से क्या करते हैं, एक बॉडीज़ को दूसरे बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, इट मीन्स अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, क्लियर। एंड हम आगे फिर इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, इनके दरमियान जो एक्सचेंजिंग पार्टिकल होते हैं तो उसी को हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। सो अगर यहाँ पे आप देखिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज में देयर इज ऑलवेज फील्ड एसोसिएटेड विद नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। सेकंड इसका डिफरेंस क्या है कि इनके दरमियान फील्ड मस्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करें, सो ग्रेविटेशनल फोर्स में फील्ड कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स में मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें, सो इलेक्ट्रिक फोर्स द फील्ड एग्जिस्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये इसके क्या है, अच्छा यहाँ पे इसके फील्ड क्या है। थर्ड डिफरेंस जो हमारे पास है वो है इफेक्ट। दीज फोर्सेस टेक इमीडिएट इफेक्ट आफ्टर द अप्लाइड फोर्स। इनका जो इफेक्ट होता है इन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का, वो आफ्टर अप्लाइड, मतलब जब हम अप्लाई करते हैं तो आफ्टर अप्लाइड इसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत जल्दी इसका रिस्पॉन्ड दे देते हैं, इसका जो इफेक्ट है वो इमीडिएट होता है। बट अगर आप नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में देखें, दीज फोर्सेस टेक मोर इफेक्ट आफ्टर डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट। इट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स है या मैग्नेटिक फोर्स है, इनके दरमियान डिस्टेंस को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल पड़ी हुई है, जिस तरह नेल्स है, कोई आयरन बिट्स है, यहाँ पे मैग्नेट है, जितना फॉर एग्जांपल हम इसको दूर करते हैं तो इसका इफेक्ट क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। लेकिन अगर हम इसके दरमियान जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या करते हैं, कम करते हैं, तो इनका जो इफेक्ट होता है वो इंक्रीज होता जा रहा है। सो ये डिपेंड करता है किस पे, डिस्टेंस पे। लेकिन यहाँ पे इस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता वो डायरेक्ट, क्योंकि ये फिजिकली कांटेक्ट होता है तो इनके दरमियान कोई डिस्टेंस होता भी नहीं, क्लियर। इसके एग्जांपल में देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स है, जिस तरह मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बता दिया। सेकंड एग्जांपल टेंशनल फोर्स है, नॉर्मल फोर्सेस है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि व्हाट आर नॉर्मल फोर्सेस, स्प्रिंग फोर्सेस, एंड द एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस, electric forces. Electric force is the force which exists between two charges. Positive charges, how many types of charges? Two types of charges, positive and negative charges. पॉजिटिव चार्जेस क्या होते हैं, इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान एक फोर्स होता है, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, क्लियर। सो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान जो फोर्स होता है इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, इन यूनिवर्स में हर टू बॉडीज़ के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। आगे चैप्टर नंबर 5 में डिटेल से फिर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। लास्ट इसका जो हेडिंग बनता है वो क्या है, डायग्राम्स है। देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले कॉन्टैक्ट फोर्सेस का क्या, स्प्रिंग फोर्स आप
आप यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे इसी तरह आप नॉर्मल फोर्स का भी डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। ये देखो ये नॉर्मल फोर्स है, अपोजिट साइड पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है ये वाला, सिर्फ ये वाला डायग्राम आपको ड्रा कर सकते हैं। स्प्रिंग है, इसके साथ बॉडी को अटैच किया हुआ है, तो जब बॉडी को आप क्या करते हैं एक्सटेंड करते हैं और इसको छोड़ देते हैं तो ये टू एंड फ्रो मोशन इस मीन पोजीशन से क्या करता है, वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करता है। इसी तरह इसका जो डिस्टेंस, इसका जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इसका जो एग्जांपल है डायग्राम है, वो आप ग्रेविटेशनल फोर्स का या इलेक्ट्रिक फोर्स का आप दे सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि द force between two different type of charges or same charges या like unlike charges is called electric force। तो इन दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान जो फोर्स अट्रैक्शन है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स। अब यहाँ पे इसका मैं यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल इसको पॉजिटिव करें और इसको क्या करें, नेगेटिव चार्ज करें, तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर कोर्स का उसके बारे में लॉज ऑफ मोशन, इनर्शिया एंड वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी सो केयरफुली। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।